प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का टोन सेट किया। उन्होंने विपक्ष को, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा, लेकिन विपक्ष उनके बोलने के पहले मिनट से आखिरी मिनट तक नारेबाजी करता रहा और बार बार इस बात पर सरकार को और खास तौर पर पीएम को घेरता रहा कि गौतम अडानी पर चुप्पी कब टूटेगी। 3 दिन संसद की इस लड़ाई को देश ने देखा। पहले लोकसभा में राहुल गांधी 50 मिनट तक बरसे, फिर जवाब में मोदी लोकसभा के अंदर 88 मिनट तक गरजे और तीसरे दिन पूरे 85 मिनट तक पीएम ने प्रहार किया। लेकिन सवाल और जवाब की इस जंग में क्या निकला? विपक्ष कह रहा है मोदी अडानी पर मौन क्यों रहे, और मोदी कह रहे हैं जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हम आपको बता दें कि अडानी पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस कोहराम मचा रही है। राहुल गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में 50 मिनट का भाषण देते हैं और पूरे 60 बार अडानी का नाम लेते हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 173 मिनट का भाषण देते हैं और अडानी का जिक्र एक बार भी नहीं करते। राज्यसभा में पीएम मोदी नॉन स्टॉप 85 मिनट तक बोलते रहे और उनके पूरे भाषण के दौरान नॉन स्टॉप ही विपक्ष नारेबाजी करता रहा। नारे एक ही चल रहे थे, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। देश के सारे संसाधन आपने एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। कोयला दे दिया, गैस दे दिया, आयरन ओर दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया। उसके बाद 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया और 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। तो इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री इस पे जवाब नहीं देंगे? प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा होती है कि सार गर्भित और मर्यादा के अंदर अपनी बात रखेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने माफी के साथ कहूं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आज उन्होंने मर्यादाएं लांघी हैं। सत्य से परे जो मौलिक चुनौतियां उसके बारे में चुप्पी। मैं मेरा मुझको आत्म केंद्रित विमर्श मुख्य केंद्र बिंदु था उनके बयान का। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आप जो यहाँ पे 269 में ला रहे हैं आप वो कहिए अगर राष्ट्रपति के भाषण पे, और जब वहाँ कहा जा रहा तो उसका जवाब नहीं। तो प्रधानमंत्री अडानी के डर के मारे क्यों मुंह नहीं खोल रहे हैं? लेकिन जब मोदी ने इन नारों का जवाब दिया तो एक सदियों पुरानी कहावत याद आ गई, 100 सुनार की एक लोहार की। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। सामने 2024 की लड़ाई है और राहुल गांधी 136 दिन की पदयात्रा करके जब संसद में भाषण देने पहुंचे तो 1 पॉइंट एजेंडा रखा, अडानी अडानी अडानी। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम, अडानी 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 अडानी। राहुल गांधी इस वक्त 7 सवाल पूछ रहे हैं, वो क्या हैं? आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में देश के बाहर अडानी की शेल कंपनियों का जिक्र। ये कंपनियां किसकी हैं? शेल कंपनियों से आ रहा पैसा किसका है? शेल कंपनीज पर सरकार ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया, जबकि अडानी देश के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस को डोमिनेट करते हैं? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। प्रधानमंत्री की फॉरेन ट्रिप्स पर अडानी कितनी बार साथ गए? कितनी बार विदेश यात्राओं में अडानी ने पीएम से मुलाकात की?
पीएम के विदेश दौरे के बाद अदानी उन देशों में कितनी बार गए? अदानी ने बीजेपी को कितने पैसे दिए? इलेक्टोरल बॉन्ड में अदानी से कितनी रकम मिली? इन सवालों का जवाब पीएम मोदी देते हैं और सीधे बिना नाम लिए कांग्रेस को जमीन दिखाते हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। लेकिन राहुल गांधी अदानी के सवाल पर अडिग हैं और पीएम मोदी से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। स्पीच से सच्चाई दिखती है हाँ कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको अब इन तस्वीरों को भी देखिए कि कैसे अदानी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में कोहराम मचा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों के हाथ में एक संदूक है जिस पर लिखा है एसबीआई का पैसा, देश की पूंजी अडानी तेरे नाम। बक्से के अंदर 2-2 हजार के फर्जी नोट भी दिखते हैं। संदूक पर LIC भी लिखा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेती है, लेकिन ये अदानी अदानी चिल्लाते हैं। लेकिन मोदी काका हाथरसी की एक कविता सुनाकर कांग्रेस को तगड़ा जवाब देना चाहते हैं। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण अब विपक्ष अडानी पर अड़ा है और सत्ता पक्ष अपने विकास को लेकर खड़ा है। जंग 2024 की है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आज तक ब्यूरो।